में नारी दिन में मतिमंद अघारी। अधम से भी अधम और अधम से भी अधम नारी हो मैं, उनमें भी मतिमंद अर्थात बुद्धि तो है ही नहीं मेरे को, बिल्कुल अकल तो है ही नहीं है। प्रभु मैं कैसे आपकी भक्ति करूं? कह रघुपति सुन भामनी बाता, मान हुए को भक्ति करना था। बहुत सुंदर भगवान श्री राम जी ने सभी को भक्ति का उपदेश दिया, नवदा भक्ति। और जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, उसी तरह से भगवान श्री राम जी का विशिष्ट अति विशिष्ट उपदेश है। क्या कह रहे? कह रघुपति सुनो भामनी बाता, और मानो एक भक्ति का नाता। सबरे धर्म जाति, कौन कितना धनवान है, कौन कितना अकलमंद है, इसका ध्यान नहीं देता। किस जाति का है ये भी मैं नहीं मानता। बस जो मेरी भक्ति करता है मैं उसका हूँ, और उसी का रिश्ता अर्थात मेरा भक्त और भक्ति का ही नाता है, रिश्ता है, दूसरा कोई रिश्ता मैं नहीं मानता। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्म न माही। अरे सभी मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। इन 9 भक्तियों में से जिसके पास एक भक्ति भी होती है वो निश्चय मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, अवश्य मेरे धाम को पा लेता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता, मुक्ति हो जाती है। प्रथम भक्ति, प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी मम कथा रति पर संगा। प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी मम कथा रति पर संगा। ये सब रे सावधान होकर सुन। पहली भक्ति सत्संग। सत्य क्या है? ईश्वर। आजकल बहुत लोगों ने सत्संग के नाम पर ही बिजनेस कर रखी है। सत्संग कह करके क्या क्या करते हैं आप, मैं ज्यादा भलाई बुराई करने पर अच्छा नहीं समझता, लेकिन यह सब भी भगवान कह रहे हैं कि सत्संग, सत्य एक ईश्वरीय सत्य होता है, बाकी तो सब नाशवान है। और यहाँ पर संत संग भी कहा जा सकता है। सत्संग या संत संग, संतों का संग। और आप देख रहे हो कितने ही लोग अपने नाम के आगे संत फलाना, संत ढिकाना, संत कह करके अपने नाम के आगे और खूब लोगों को लूट रहे हैं। भोले भाले लोग समझते नहीं इन बातों को, उनके चक्कर में फंस भी जाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रथम भक्ति सत्संगी है। साथ सत्संग हो, वहां जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भगवान की कथा में जाना चाहिए। प्रथम भक्ति संत कर संगा, दूसरी मम कथा रति प्रसंगा। और जहाँ में मेरी कथा हो, भागवत हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे रामचरितमानस की कथा हो, कहीं भी कोई भी जो भक्ति से, भक्ति संबंधित, प्रभु संबंधित, भगवान संबंधित कथा हो रही हो तो वहां जाना चाहिए, उसको मेरी दूसरी भक्ति का फल प्राप्त होता है। गुरु पद पंकज सेवा। और सभी शास्त्रों में गुरु की बड़ी महिमा गाई है। यहाँ भगवान भी कह रहे हैं गुरु पद पंकज सेवा।
अपने गुरु के चरणों को पूजा करनी चाहिए और चरण धो करके चरणों अमृत पान भी करते हैं लोग, चरण धो करके अमृत पान भी करते हैं। तो भगवान भी कह रहे हैं गुरु पद पंकज सेवा, ये नहीं करें तो कम से कम गुरु जी के चरण दबा दें, हारे थके गुरु हो तो उनकी सेवा करें। गुरु पद पंकज सेवा, जो गुरु की सेवा करते हैं उनको तीसरी भक्ति का फल प्राप्त होता है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई छल कपट तज गान, और सब छल कपट त्याग करके भगवान का भजन करे, परम पिता परमेश्वर का भजन करे, उसको भी चौथी भक्ति का फल प्राप्त होता है। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। और पांचवी भक्ति मेरी ये है दृढ़ विश्वास करके। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम भी ने जाप भी किया, फला महात्मा ने बताया था, उन पंडित जी ने बताया था ये जाप करना फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में जाप तो बहुत लोग करते हैं लेकिन जाप ठीक से नहीं करते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं दृढ़ विश्वास करके, पूर्णतः समर्पण भाव से और मंत्रों के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो आप जाप कर रहे हो उसके ऊपर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। एकाग्रचित होकर के किया हुआ जाप, दृढ़ विश्वास से किया हुआ जाप हमेशा फलीभूत होता है, कभी निष्फल नहीं जा सकता। वास्तव में जाप करने वाला जाप तो कर रहा लेकिन ध्यान इधर भटक रहा, उसका सही से जाप नहीं कर रहा। जब सही जाप करेगा तो निश्चित ही फल मिलता है। भगवान कह रहे हैं पांचवा भजन पंचम भजन से वेद प्रकाशा, जो वेद शास्त्रों में जो मंत्र बताए गए हैं या गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है, जो उसका जाप दृढ़ विश्वास के साथ उसका जाप करता है, उसको मेरी पांचवी फल भक्ति का फल प्राप्त होता है। छठदम शील, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन, दुर्जन, दुष्ट, देखिए कैसी अलग अलग परिभाषा है सब। सज्जन जो सबका भला चाहते हो, दूसरों की भलाई चाहते हो, दूसरों के लिए दुख भी उठा लेते हैं, हमेशा दूसरों का कल्याण सोचते रहते हैं, दूसरों का भला सोचते रहते हैं, ऐसा सज्जन। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन की तरह से व्यवहार करे, सबका भलाई सोच के चले, दूसरों का बुरा सपने में भी नहीं करने की सोचे। हो सके तो किसी का सहयोग करो, लेकिन विरोध तो करना ही नहीं चाहिए। जो इस प्रकार से रहते हैं उनको मेरी छठी भक्ति का फल प्राप्त होता है। सातव जथा लाभ संतोषा, सातव जथा जो भी मिल जाए। आप खेती करते हो उससे जो भी प्राप्ति हो, दुकान करते हो उसमें जो भी मुनाफा मिल जाए, या आप भगवान का भजन करते हो, भगवान के विश्वास पे कहना सुरते, अर्थात जो भी मिल जाए उसमें ही विश्वास रखना चाहिए, जितना मिल जाए संतोष रखना चाहिए। भगवान करे सातव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। और दूसरे के धन को, दूसरे के दोष को सपने में भी नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार का जो आचरण करते हैं उनको भी सात्विक भक्ति का फल प्राप्त होता है। आठों में सब जग दिखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। और हर शास्त्र ने संतों की बड़ी महिमा बताई, भगवान भी करे। श्री राम जी ने भी यह कहा है,
मोते संत अधिक, अर्थात मेरे से ज्यादा मेरे संत को, मेरे भक्त को, जो मेरा भजन भोजन पाठ करते हैं, उनको मान देना चाहिए। हो सके भोजन पानी या भंडारे की जो भी व्यवस्था आप कर सकते हो, उनकी सेवा करनी चाहिए। मोते संत, मैं नहीं करा, रामचरितमानस लिख रहा है। क्या? मोते संत अधिक कर लेखा, आठों में सब जग देखा। सच्चाई तो यही है, सारा संसार भगवान के अंदर निवास करता है और भगवान ये सबको धारण किए हुए हैं। आपने ज्ञान योग में सुना है, अहम ब्रह्मस्मि, अहम आत्मा ब्रह्म। ये जो बोल रहे हैं क्या है? ईश्वर का अंश तो है। तो कह रहे आठों मोह में सब जगह देखा, सारे संसार को मेरे अंदर देखना चाहिए और मुझे सारे संसार में देखना चाहिए। कैसे? श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सारे संसार में मुझे देखना चाहिए। तुलसीदास जी भी यहाँ पर वर्णन करते लिखते हैं, श्री राम में सारे संसार में मुझे भगवान सीताराम नजर आ रहे हैं, श्री राम जी नजर आ रहे हैं। इसलिए दोनों हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करता हूं। नवम सरल, नव विभक्ति, नवम सरल सब छल ही ना, सब छल कपट त्यागो, बस मेरे भरोसे रहो। आप देखते हो हरिद्वार में भी, अनेकों तीर्थों में भी देखते हो कितने संत महात्मा उस परमपिता परमेश्वर का ही आश्रय लेकर के, विश्वास लेके घर छोड़ के आ गए और भजन करते हैं। जो भी मिल जाता है उसी में संतोष रखकर भगवान का भजन करते हैं। बहुत से संत महात्मा तो ऐसे ही होते हैं जो एक दो बार ही भजन करते हैं, लेकिन भजन बराबर करते हैं। कह रहे हैं नवम सरल सब छल ही ना, सब छल कपट त्याग दो और मम भरोस ये हरस नदी ना, मेरे भरोसे में रहो, ना हर्ष करो ना दुख करो, ना ज्यादा खुशी हो ना ज्यादा दुखी रहो, सामान्य रहो। अर्थात जो भगवान के भरोसे पे रहता है तो भगवान उसका जरूर बेड़ा पार करता है, उसको जरूर भोजन पानी सब देता है। आप देखते हो, लेकिन कभी कभी क्योंकि कलयुग चल रहा है उल्टा भी देखने को मिलता है। आजकल सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी संपत्तियां जो हैं साधु संतों के पास आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े आश्रम, 100 कमरे बना लिए, लेकिन बैठा है महात्मा जी 1 महीने 99 में तो खाली पड़े हैं। तो भगवान की लीला ऐसी है जहां पर भजन पूजन पाठ होता है तो वहां खूब रिद्धि सिद्धि धन दौलत भी आता है। तो संतों को भी चाहिए कि उसका जन्म अर्थात दूसरों के लिए परोपकार में उपयोग करें। यदि आपके पास ज्यादा रिद्धि सिद्धि आई है तो दान पुण्य कर दें, भंडारा लगा दें, लंगर लगा दें, दूसरों को खिलाएं। खाली अनाज पड़ा अंदर सड़ रहा है, कीड़े लग रहे हैं तो क्या फायदा। आपके पास बहुत ज्यादा कमरे हैं तो अभी यहाँ पे कितने विद्यार्थी बाहर से पढ़ने आते हैं तो छोटा छोटा किराया लेकर के उनको पढ़ने के लिए कमरे उन विद्यार्थियों को दे देने चाहिए, ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। तो नवम सरल सब छल ही ना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, मेरे भरोसे पर है। नवम जिनके एक होई, भगवान श्री राम जी ने अंतिम में फिर कहा कि 9 भक्तियों में से जिसके पास एक भी होती है वो अवश्य ही मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। शंका करने की जरूरत नहीं है। जो भी इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी धारण कर लेता है अर्थात करता है, आचरण करता है, तो अवश्य मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। अरे